मुझे विजय बौद्ध कहते हैं। अंबेडकर राइट्स राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस एक्शन कमेटी ऑफ इंडिया के तत्वाधान में ये राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई थी। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस क्यों आयोजित की गई थी इसका डिक्लेरेशन मैंने किया हूँ। तो एक लेख खुला पत्र भेज दिया है हमने। तो आपने ही कहा है कि लंदन में एक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 1932 में हुई थी। वहाँ डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने देश की आज़ादी की लड़ाई लड़ा था। तब ये देश आज़ाद हुआ और हम ये भारत अंग्रेज़ों का गुलाम था और अछूत समाज जो था वो हिंदुओं का गुलाम था। तो डॉक्टर अंबेडकर ने दोनों लड़ाई लड़ा, भारत को आज़ाद करने की और हिंदुओं से भी अपने समाज को आज़ाद करने के लिए। वो मुकदमा वापस ले लिया, लेकिन अभी आपके सामने इन्होंने विनीत मौर्य और हमारे रवि एस गौतम साहब ने कहा कि के गौतम जो अधिवक्ता थे उन्होंने वो मुकदमा वापस लिया है। तो गौतम साहब से भी पूछ लिया जाए कि ये आप सही बोल रहे कि वो सही बोल रहे, लेकिन मुकदमा वापस लिया गया, मुकदमा खारिज नहीं हुआ, उस पर कोई डिस्कशन नहीं हुआ। तो आखिर सोचने का विषय है कि जब तीन लोगों का, तीन समुदाय, धार्मिक समुदायों का जब वहां पर पिटीशन दायर था तो सुप्रीम कोर्ट ने तीनों को ज्वाइन क्यों नहीं किया? जब सुनवाई थी तो सुनवाई के वक्त तीनों को ज्वाइन करके डिसीजन देना था। उन्होंने जानबूझकर बौद्धों के मामले को अवॉइड किया और हिंदू और मुसलमान अयोध्या ढांचे को बताकर मुसलमानों को 5 एकड़ जमीन दे दी और हिंदुओं को आस्था के आधार पर कहा कि इनकी राम मंदिर बनाने पर आस्था है और ये वहां पर राम मंदिर बनाएंगे। अब उसका आपने डिसीजन बिना साक्ष्य प्रमाण के आपने डिसीजन दे दिया। ये मुझे पूरे देश के लोगों ने कहा था, वो यहाँ नहीं है। यही बात को लेकर कोरोना काल में जब अयोध्या का डिसीजन सुप्रीम कोर्ट से आया था तो सारे लोगों ने कहा था, कुछ लोगों ने आंदोलन चालू किया था। सुमित रत्न बौद्ध भिक्षु के बारे में भी जानते हो, उन्होंने उत्तर प्रदेश से, वहां से फैजाबाद से आंदोलन चालू किया। सारे लोगों में आक्रोश था। हमारे राजरत्न अंबेडकर ने तो कहा इंटरनेशनल कोर्ट में तो केस ले गया, ऐसा बताते हैं। डिसीजन कुछ नहीं, कोई उसका हल नहीं निकला है। इसके लिए मैंने पहले ही कहा था कि मनवादी ताकतें हमारे बौद्ध विरासतों पर डाका डाल रही है, कब्जा कर रही है और बौद्ध धर्म को बिल्कुल समूल नष्ट करने का षड्यंत्र किया है। अगर आप बुद्धिस्ट है, आप अंबेडकरवादी है, तो अपनी विरासत के लिए, अपने स्वाभिमान और अपने सम्मान के लिए आपको लड़ना चाहिए। और क्या सच है क्या गलत है, विनीत मौर्य जी के साथ जाकर उस वकील के आंख में आंख डालकर बात करना चाहिए। आखिर उसने ये मुकदमा, उसका व्यक्तिगत नहीं था, उसने क्यों वापस लिया और क्या उसको पुनः सुप्रीम कोर्ट में दायर करना चाहिए? मंदिर बन गया, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तुमने तो सारे लोगों को कैद किया, कोरोना काल में तुमने वो लॉकडाउन लगाया और उसके बाद लोगों को अंदर करके तुमने चुपचाप, लोगों के डर के कारण तुमने वहाँ समतलीकरण किया और मंदिर का निर्माण, उसका उद्घाटन भी कर दिया। मंदिर का काम ही पूरा नहीं हुआ, कितनी क्यों जल्दी थी उद्घाटन की? तो ये बहुत बड़ी साजिश है, ये हमारे अस्मिता का सवाल है। हम बुद्धिस्ट यदि है तो हमें अपने बौद्ध धर्म की, अपने विरासत की रक्षा करना चाहिए।